उसी का धंधा है। हम सम्मान करते हैं डॉक्टर सत्यम अग्रवाल जी का। ये पकड़ो। सत्यम अग्रवाल जी मंच पर आए। कैसे टीम में कैसे बनाएगा? आदमी वाले की तरफ। कितना तीनों है ना? वो बनवा तो तीनों डॉलर ले लेना। वो बनवा तो जाओ जी भैया आपका। हाँ 7 मिनट बाद जा रहा है। मनीष अच्छा नंबर बता रहे। आ जाइए भैया जी। वो जब आता है कोई फोन आपका तो भेज देता हूँ, आपको भेजता हूँ। आज तो सारा काम वैसे ही काम ला रखे तो बैठे थे कोई बात नहीं। अंदर कचौड़ी है बस ढोकला तो आगे तेरा ही बन गया जल्दी आ कर ले सर चेक किया। हम अभी सिवाई खनोखा परिवार कहता है कि सैनिकों का सम्मान हमेशा है दिल में और भारत के उन वीरों का। दिल्ली पीएम जो धर्मवीर गुप्ता जी के सुपुत्र हैं शुभम का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वैश्विक सभा युवक मित्र संघ हमारे सम्मान में सामने आगे आ जाओ। भैया और भैया हमारे बड़े भैया सौरभ भाई का सम्मान करते हुए भैया दिल्ली का पूरे देश में एक अनोखा परिवार है जो इस तरह के सामाजिक कार्य करके क्षेत्र में क्या पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। मैं इनके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देता हूँ कि इस प्रकार के कार्य करके ये क्षेत्र में अलग जगह हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा हार्दिक धन्यवाद और जो हमारे सेना के जवान यहाँ पर आए हुए हैं अपनी सेवा दे रहे हैं उनको भी दिल से हार्दिक धन्यवाद। आपको बुलेट लेके कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। पहली बार है? नहीं, पहले बहुत बार दे चुका। पहली बार? बहुत बार दे चुका। बहुत बार थी। तो जनता को क्या बोलेंगे? भीड़ का अब मुझे लग रहा है कि आज भी भीड़ लगने लगी है, क्या वजह है? कोई मतलब
लोग बहुत देती नहीं है, डरते हैं सर अपनी अपनी सोच होती है, कमजोरी आ जाती है। अपनी अपनी सोच है, इसमें कुछ नहीं है कि अगर आप किसी की वैसे कोई खड़े होकर मदद नहीं कर सकते, खूनदान देने में क्या जा रहा है। और मैं कहते कि तो आए हैं ना आपकी बिल्कुल बिल्कुल सारे आए और दे ब्लड डोनेट करें, उसमें उनका भी फायदा है। थैंक यू। शिवम त्यागी। आपने ब्लड दिया है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। आप पहली बार ब्लड दे रहे हैं? हाँ जी, पहली बार दे रहे हैं। तो जिंदा को क्या बोलेंगे, ब्लड देना चाहिए नहीं हाँ जी, सबको देना चाहिए। आपने ब्लड दिया है, आपको कैसा लग रहा है ब्लड देके? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले भी दिया मैंने। पहली बार दे रहे हो क्या हर बार? पहले भी दिया, हर बार देता हूँ यहाँ। जनता को क्या मैसेज देंगे? ब्लड आजकल लोग ब्लड भीड़ भी कम लग रही है, ब्लड भी कम। ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि जिसको अगर नीड हो, जरूरत हो तो उसको मिल सके। ब्लड डोनेट सबको करना चाहिए। आपने ब्लड दिया है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सेवा एक अनोखा परिवार के द्वारा यहाँ पर ये महा रक्तदान शिविर लगा हुआ है, जो कि हमारे देश के वीर जवानों के लिए है। और अगर हम कुछ कर पाएं या ना कर पाएं, अपने देश के वीर जवानों के लिए, भारत माता के लिए, इस मिट्टी के लिए हम ब्लड तो दे ही सकते हैं, रक्तदान कर ही सकते हैं। क्योंकि हमारे सनातन में कहा भी गया है, गौदान, कन्यादान, रक्तदान सबसे महादान की श्रेणी में आता है। और ये रक्तदान देकर हम अपने भारत के भाइयों के लिए, जो सेना है हमारी और हमारे भारत के देश के लिए लड़ रही है, और हम हर तीज त्योहार हर प्रकार से सुखी अपने घर में बैठे हैं, तो सिर्फ उनकी बदौलत। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा, ये मुहिम सेवा एक अनोखा परिवार बहुत समय से चला रहा है। आप भी संस्था के साथ जुड़िए, इस महामुहिम का हिस्सा बनिए, यूथ को जागरूक करिए और यहाँ पर आकर ब्लड डोनेट करिए और हमारे भारत देश के लिए एक रक्तदान जरूर करिए। आप कितनी बार ब्लड दिया आपने? मैं कई बार 7-8 बार दे चुका हूँ। हर 6 महीने में मेरी कोशिश रहती है कि मैं ब्लड डोनेट करूँ। इससे हमारे ब्लड की जो प्यूरिफाई होता है वो भी होता ही रहता है, साथ में हमारा एक आत्मबल भी बढ़ता है और ब्लड देना चाहिए, इससे बीमारियां भी खत्म होती हैं। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं सेवा एक अनोखा परिवार के रक्तदान मेले में और आज हमारे साथ मौजूद है पद्मश्री जितेंद्र सिंह शेंटी जी, जिनको हाल ही में पूरे चंडीगढ़ और पंजाब के ह्यूमन राइट्स का मेंबर बनाया गया है। तो सर, आपका अनुभव कैसा रहा आज? सेवा फिर अनोखा फिर परिवार, मुझे लगता है बहुत ही हट के काम कर रहे हैं लीग से और इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि 5 लाख यूनिट ब्लड एक महीने में सिर्फ दिल्ली यूटी में चाहिए। कलेक्शन आती है 2 लाख की, तो बाकी कहाँ से आएगा? कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ 100% डोनर है, जैसे आसाम, मणिपुर, केरला, वहाँ डोनेशन बहुत ज्यादा है। हमारे दिल्ली में अवेयरनेस नहीं है। मुझे बात कहने में शंका नहीं है, संकोच नहीं है कि हमारी सरकारें, हमारे प्रशासन ब्लड डोनेशन को प्रमोट नहीं करते हैं। 2 बूंद अमिताभ बच्चन जी पिलाने के लिए टीवी पे आते थे, बोर्डों पे आते थे, कभी ब्लड की किसी ने ऐड करी आज तक? जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, एक्सीडेंट हो जाए क्या चाहिए? ब्लड। डिलीवरी है क्या चाहिए? ब्लड चाहिए आपको। हार्ट का ऑपरेशन होना, ब्लड चाहिए, तो आएगा कहाँ से? इसके लिए अवेयरनेस करनी बहुत जरूरी है हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, कि साल में कोई भी व्यक्ति 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है, बशर्ते उसकी उम्र 18 से 62 साल के बीच में हो, उसका हीमोग्लोबिन 12 से ज्यादा हो। बहुत आम बात है। बच्चे जो आजकल के फास्ट फूड खा रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि हरी सब्जियां खाएं, अपना हीमोग्लोबिन फिट रखें। और जो लोग ब्लड डोनेट नहीं करते हैं और हीमोग्लोबिन 16, 17, 18 चला जाता है, उनको कैंसर होने की संभावना ही रहती है और हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें। रक्तदान करने से बिगड़ता कुछ नहीं है। मैं 106 बार दे चुका हूँ, लेकिन आपका एक बार का रक्त 3 लोगों की जान बचा सकता है। आज के इस काम की सेवा एक अनोखा परिवार की मैं सराहना करता हूँ। अब ब्लड कैंप कर रहे हैं, अब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो हम कैंप कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से बराबर हम काम करते हुए आ रहे हैं। भारतीय सेना के लिए हम ये कैंप करते हैं और हर साल करते हैं। तो सेवा एक अनोखा परिवार को ये सेवा करने का मौका मिलता है, हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। भारतीय सेना का पहली बार नहीं है, ये हर बार होता है। बीच में 2 बार इनका ये हुआ कि इनके यहाँ कानून आ गया कि नेशनल हॉलीडे पे ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, तो हमें वो कार्यक्रम बदलना पड़ा। अब नेशनल हॉलीडे के बगैर हम इस कार्यक्रम को करें। अच्छा, आज तक कितना ब्लड डोनेट हुआ है? देखिए, अभी तो मैंने काउंट किया नहीं, अभी पता भी नहीं है मेरे को। लोग बहुत डरते हैं ब्लड देने से, थोड़ी सी भीड़ भी कम है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ब्लड देने के लिए तो हमेशा आते हैं। हम तो साल भर लोगों का ब्लड डोनेट करवाते हैं।
तो हमें तो ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई किसी ने ये कहा हो कि हमें ब्लड देने में डर लगता है, बल्कि यहाँ आने के बाद लोग मोटिवेट होते हैं। आज भी कम से कम 100 से ज्यादा ऐसे डोनर है जो फर्स्ट टाइम डोनर है। कई लोग डरते हैं ना, डर चक्कर आ जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी, ब्लड नहीं देते। अब देखिए जो पैरामीटर्स ब्लड डोनेशन के अगर वो पूरे होते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ब्लड देने में। एक मानसिक रूप से अगर कोई बैठा है लेकिन क्या दिक्कत होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। आपको शुभ नाम? मेरा नाम हितेश चौधरी है और मैं रामनगर मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। अब ब्लड देने आए हैं? हाँ, मैंने यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए ही आया हूँ और मैं पिछले 5 वर्ष से लगातार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। लोग ब्लड देने डरते हैं? डरते हैं भाई साहब, देखो आज मैंने यहाँ जो महसूस किया, कमजोरियां आती हैं, पर क्या है कि एक पैरामीटर होता है ब्लड डोनेशन करने का। अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आज मैंने यहाँ पे महिलाओं को देखा जिन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है, मैंने ऐसे कई युवाओं को देखा जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अभी मैं आपको बताऊं पैरामीटर यहाँ बताऊं डाटा, तो 200 से ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया है, जिसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो युवा हैं और महिलाएं हैं। ब्लड देना चाहिए भाई साहब, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ब्लड डोनेट करने से आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, आपकी बॉडी के जो पैरामीटर है वो चीजें ठीक होती हैं। ब्लड डोने से एक तरह से मैं आपको इन शॉर्ट बोल दूं तो शरीर की सफाई होती है, बीपी जिनका होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ये इंप्रूव होता है। हमें समय समय पर ब्लड डोनेट करना चाहिए और हमें लगता है हर 3 महीने बाद हमें डोनेट करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को तबलीग चैरिटेबल ट्रस्ट एंड ट्रिपल ई इवेंट्स की तरफ से सेवक ऑर्गेनाइजर एंकर राजेश्वर सिंह का प्यार भरा नमस्कार। आज देखिए, मुझे जो सेवा एक अनोखा परिवार के द्वारा रक्तदानियों का जो ये महोत्सव का आयोजन 30 नवंबर 2025 को व्यायामशाला मानसू पार्क दिल्ली में किया गया है। इसमें मुझे अतिथि के रूप में मेरे दोस्त योगेंद्र अग्रवाल जी, जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, उन्होंने आमंत्रित किया। मुझे आकर यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया और मैं अपनी नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट और ट्रिपल के इवेंट्स की तरफ से इन्हें और इनकी पूरी टीम को अनंत शुभकामना देना चाहूँगा। और शुभम गुप्ता जी, आप अपने 8 PM न्यूज चैनल के द्वारा अनेकों सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों को कवरेज करते हो, इसके लिए मैं आपको भी अनंत शुभकामनाएं दूंगा, आपको शुभाशीष दूंगा। पहली बार ब्लड दिया? मैं देखिए, पहले मैं काफी बार ब्लड दे चुका हूँ, मगर कुछ टाइम से थोड़ा सा हल्की बीपी की प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से डॉक्टर कहते हैं कि आप मत दो। मगर फिर भी ये है कि अगर कहीं किसी को पर्सनल किसी को भी अगर जरूरत पड़ेगी मेरे ब्लड की, तो वहाँ पर मैं अपना बिल्कुल दूंगा और जहाँ पर भी मेरे लिए संभव होगा मैं ब्लड। आप एडवोकेट हैं, कोर्ट में बोले कि ब्लड दें, लोग डरते हैं ब्लड देने से। नहीं, ब्लड देखिए, ब्लड हमेशा देना चाहिए और ऐसे कहते हैं कि हर 3 महीने में अगर आदमी स्वस्थ है तो 3 महीने में देना चाहिए और 3 महीने में 6 महीने में एक बार देते हैं। हाँ, जरूर देना चाहिए। और जो सर्दियों का समय होता है, ये ब्लड देने के लिए बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि गर्मियों में कई लोगों को ब्लड देने में थोड़ी सी घबराहट महसूस होती है, चक्कर आ जाते हैं। ये समस्या सर्दियों में ना के बराबर होती है, इसलिए अगर हम स्वस्थ हैं तो ब्लड सभी को देना चाहिए। और हमारी नवयुग चैरिटेबल ट्रस्ट और मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइजर भी हूँ, प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, तो अगर किसी को किसी भी तरह के प्रोग्राम में कुछ इवेंट्स का काम हो, कुछ रिक्वायरमेंट हो, तो मुझे वो याद कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9211947630 92 11 94 76 30। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप सभी के बीच आपका साथी राजेश्वर सिंह।